न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों 50 खबरों में स्वागत है। अमेरिका में फिर सिख पर हमला। अमेरिका के में सड़क पर गश्त करते हुए एक सिख व्यक्ति को पुलिस ने गोली मार दी है। अमेरिका से सड़क पर गश्त का अभ्यास करते एक सिख व्यक्ति पर पुलिस ने गोली चला दी है। यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अमेरिका में सिख समुदाय की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। इस घटना की जांच की जा रही है और यह देखना बाकी है कि इसके पीछे का क्या वजह है और पुलिस ऐसा कदम क्यों उठाया है। पाकिस्तान ने भारत से मांगी युद्ध विराम की गुहार। भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में 50 से कम सटीक हमले करने के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया हुआ है। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत से युद्ध विराम की गुहार लगाई है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने 50 से भी कम सटीक हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह अनुरोध किया है कि घटना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की ओर। ट्रंप ने कमला हैरिस की सुरक्षा हटाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा वापस ले ली है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब हैरिस अपनी नई किताब के प्रमोशन के लिए यात्रा शुरू करने वाली थी। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की ओर। इटली के पीएम की अश्लील तस्वीरें वायरल। इटली की पूर्व प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी निजी तस्वीरें वेबसाइट पर डालने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कसम खाई हुई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी निजी और अश्लील तस्वीरें ऑनलाइन वेबसाइट पर वायरल होने के बाद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इन तस्वीरों को फैलाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कसम खाई है। यह घटना निजता के अधिकार और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मुद्दा भी उठाती है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर के। यूएई देश का रूस पर और प्रतिबंध लगाने का दबाव। जर्मनी और फ्रांस रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपीय संघ पर दबाव बना रहा है। जर्मनी और फ्रांस रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए यूरोपियन संघ पर दबाव बना रहा है। ये देश चाहते हैं कि रूस के खिलाफ आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों को और बढ़ाया जाए ताकि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए उस पर दबाव बनाया जा सके। यह देखना होगा कि क्या यूएई अन्य देश की इस पर सहमत होते हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। ट्रंप के टैरिफ से भारत पर असर। अमेरिका कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत के कपड़ा और आभूषण जैसे क्षेत्र में हजारों नौकरियों को खतरे में डाल रहा है। अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का असर अब दिखने लगा है। ये टैरिफ भारत को कपड़ा और आभूषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हजारों नौकरियों पर खतरा पैदा करना है। इन टैरिफ के कारण अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे हो रहे हैं, जिसके उनकी मांग घट रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत के निर्यात को भारी नुकसान हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर। भारत ने अमेरिका को डाक सेवाएं रोकी। भारत उन 30 देशों में शामिल है जिन्होंने अमेरिका को अपनी डाक सेवाएं बंद कर दी है। भारत ने अमेरिका को अपनी डाक सेवाएं रोक दी है। भारत उन 30 देशों में शामिल है जिन्होंने अमेरिका को यह सेवा देना बंद कर दिया है। हालांकि इस फैसले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इन कदम को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और व्यक्तिगत संचार पर असर पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। अमेरिका में विदेशी छात्रों की कमी। वीजा चुनौतियों के कारण अमेरिकी कॉलेजों को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विदेशी छात्रों की संख्या में कमी आई हुई है। अमेरिका में विदेशी छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है। वीजा संबंधी चुनौतियों के वजह से कई छात्र अमेरिका से पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इसका सीधा असर अमेरिका की कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर पड़ रहा है, क्योंकि विदेशी छात्रों से मिलने वाली फीस उनके लिए आय का एक बड़ा स्रोत है। इस कमी के वजह से अमेरिका के कॉलेज अब वित्तीय संकटों का सामना करने पर मजबूर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। जापान ने अमेरिकी का चावल की मांग को रोका। अमेरिकी द्वारा चावल आयात की मांग के बाद जापान ने वाशिंगटन का नियोजित दौरा रद्द कर दिया है। जापान ने अमेरिका द्वारा चावल आयात की मांग के बाद वाशिंगटन का अपना नियोजित दौरा रद्द कर दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव का संकेत देते हैं। जापान का कहना है कि घरेलू चावल उद्योग की सुरक्षा के लिए
प्रतिबंध है, लेकिन जबकि अमेरिका चाहता है कि जापान अपने बाजार को और खोले। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ता है। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर के। ब्राजील ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने पर विचार कर रहा है। ब्राजील ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का मुकाबला करने के लिए जवाबी कदम उठाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का मुकाबला करने के लिए ब्राजील अब जवाबी कदम उठाने पर विचार कर रहा है। ब्राजील सरकार का मानना है कि यह टैरिफ उनके निर्यात को नुकसान पहुंचा रहा है और इसीलिए वे अपने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए कदम उठाने को तैयार है। अगर ब्राजील जवाबी कार्रवाई करता है तो इसका असर दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ 50 खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच